नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रसोई घर में रखे तवे पर ये चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती हैं, आती हैं दुष्ट गरीबी। दोस्तों, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास समझा जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए एक लाइन तो बनता है। माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, मां अन्नपूर्णा आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर में रखा तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवा से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर ये चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं, घर में गरीबी आ जाती है। तो जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर अक्सर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो रोटी बनाई जाती है। कई लोग जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जिसे घोर अनर्थकारी समझा जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब छन करके आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण परिवार पर कष्ट आने लगते हैं। ऐसे में शनि देव अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसलिए गर्म लोहे पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दें, तभी उस पर पानी डाला जा सकता है और फिर अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छुपा कर रख दें। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार जलते तवे पर पानी डालकर देखें, अगले ही दिन आप पर कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनि देव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनि देव और राहु केतु को खुश करने के लिए और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तो तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे हल्दी, मिर्च या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी तवा पुराना हो जाए या तवा टूट जाए तो उस तवे को शनिवार के दिन निकाल दें। हर रोज रोटी बनाते समय पहले एक छोटी रोटी बनाएं और उसे ऐसी जगह पर रख दें जहां उसे कोई जानवर या पक्षी खा लें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गैस या चूल्हे पर खाली तवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। दोस्तों, खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से धोकर हमेशा छुपाकर किसी कोने में रख दें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर दबाइए। अगर दोस्तों हो जाएं सावधान, अगर आपके घर में भी ऐसा तवा है तो पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का ये सबसे बड़ा संकेत है। तभी को कभी ऐसा न होने दें, नहीं तो पूरा घर कंगाली में जा सकता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, तभी को उल्टा रखना पड़ जाता है। भाई, हिंदू धर्माचरण के अनुसार तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा तब रखा जाता है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसका मतलब है कि उस समय सभी का उपयोग घर में करना वर्जित समझा गया है, यानी घर में भोजन नहीं बनता, इसीलिए तवा उल्टा किया जाता है।
ऐसे में जो व्यक्ति बेवजह तवे को उल्टा रखता है तो यह अशुभता का कारण बन सकता है। इसलिए गलती से भी देवी को उल्टा न रखें, तवा आप सीधा करके ही रखें। लंबे समय से एक ही तवे का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। पुराना तवा जंग पैदा करता है, इसके अवशेष खाने में जाकर वो खाना दूषित हो सकता है। ऐसे में आपके बच्चे या परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी लग सकती है और लंबे समय से टूटे हुए तवे पर खाना पकाने पर दोष लगते हैं, जिसके कारण आप कभी धनी नहीं बन सकते। ऐसे में आपका गरीब होना तय है। नंबर 3, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। उस पर जूठी सामग्री कभी न रखें। इन दोनों वस्तुओं की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जाएगा, धनागमन के रास्ते उतने ही आसान हो जाएंगे। घर के सभी बर्तनों में से ये 2 बर्तन बहुत सम्मान के योग्य माने गए हैं। नंबर 4, ये कार्य हमेशा हमारे घर में होता है और आप भी इसे अवश्य करें। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा पाने के लिए अन्नपूर्णा का वास हो जाने के लिए पहली रोटी जो व्यक्ति गाय माता के लिए बनाता है और उसे खुद अपने हाथों से खिलाता है, तो माता अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। क्योंकि गाय में सभी देवी देवता एक साथ वास करते हैं, उसे खिलाने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, इससे मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी न करें ये 3 काम। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में एक साथ 3 रोटियां परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। जेल में कैदियों को भी 3 रोटियां दी जाती हैं। 3 रोटियां अशुभकारी मानी गई हैं। 3 रोटियों को लेकर जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां लेकर नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही हो तो एक एक लेकर करके आप 3 रोटियां खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर देती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। किसी भी महिला को पहले तो दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय इधर उधर नहीं खोजना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने काम में हाथ डाल दी हैं, नाक में, बगल में, बालों में, यहाँ तक कि वो अपने निजी अंगों को भी खुजा लेती हैं, जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ सकता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है। मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष पैदा होते हैं। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती हैं। व्यक्ति अगर ऐसा नियम बनाकर चलें
तो उसे कभी पराजित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को हासिल कर लेता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, सच्चे दिल से बोले जय माता अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा आपके घर में कभी कष्ट ना आने दे। माँ के लिए एक लाइन तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।